ग्रामीण भारत में अब आपको बलिया के बसंतपुर गांव लेकर चलते हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का विकास तो हो ही रहा है, इसके साथ ही गांव में पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय मौजूद हैं हम बलिया के सदर तहसील के बसंतपुर गांव में अपने खास कार्यक्रम लेकर ग्रामीण भारत और लोगों से चर्चा करते हैं कि गांव के ग्रामीण परिवेश की क्या बातें हैं और क्या यहाँ चर्चाएं हैं जो और गांवों से इस गांव को अलग बनाते हैं। बसंतपुर गांव विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का एक जीवंत प्रतीक बन गया है। 40,000 की आबादी और 29 टोलों वाला ये गांव उत्तर प्रदेश में हुए चौतरफा विकास को स्पष्ट दिखाता है। जहां एक ओर यहां की मिट्टी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं शिक्षा और देशभक्ति के मामले में भी इस गांव ने एक अलग पहचान बनाई है। बसंतपुर में बुनियादी ढांचा काफी मजबूत हुआ है। कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए यहां मजबूत सड़कों का जाल बिछाया गया है। एक समय था जब गांव की सड़कें कच्ची और जर्जर हुआ करती थीं, लेकिन आज यहां की कनेक्टिविटी बहुत ही उत्तम है। इन्हीं सड़कों की बदौलत गांव में लोगों की आवाजाही सरल हुई है और गांव विकास की ओर अग्रसर है। धनंजय जी, इस गांव के थोड़ा सा हमें इतिहास बताएंगे। यहाँ गांव का इतिहास यह है कि शैनू बाबा का गांव है। शैनू बाबा के 4 लड़के थे। सबसे बड़े लड़के थे सोहरदेव बाबा, दूसरे नंबर के नारायण बाबा, तीसरे नंबर के आपका रूप राय बाबा, चौथे नंबर के जगदीश राय बाबा। उनके चारों बेटों के नाम से ये 4 पट्टी का गांव है और यहाँ पे सारे मजहब के लोग रहते हैं, छोटे बड़े सारे लोग, और अपने मेल भाव से रहते हैं। कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है तक इस गांव में। और इस गांव का ये सुंदर दृश्य जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए। कितना विकास हुआ है बसंत? विकास तो बहुत हुआ है सर। जब हम लोग छोटे थे कोई रास्ता घाट नहीं था, बिजली नहीं थी। अब तो चारों तरफ रास्ता बन गया है, बिजली भी बहुत अच्छी रहती है। और यहाँ पे एक ऐतिहासिक पोखरा है। यहाँ पे विनोबा भावे आकर के एक बार सभा कर चुके हैं आज़ादी के समय। उसका इतिहास ही बहुत अच्छा है। अब तो उधर भी विकास हो गया है, रास्ता उस्ता बन गया है। सारे लोग उधर अपना सुबह शाम टहलते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य है उधर का। पहले जहां लोगों को धूल और कीचड़ भरी सड़कों से गुजरना पड़ता था, वहीं अब सड़कें काफी हद तक स्वच्छ हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों को कहीं भी आने जाने में कोई असुविधा नहीं होती। किसानों को अपनी उपज मंडी तक ले जाने में आसानी हुई है और छात्रों को स्कूल कॉलेज तक पहुंचने में सुविधा मिली है। ये सब योगी सरकार की नीतियों का ही नतीजा है, जिसके तहत हर गांव को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि कोई भी गांव विकास की मुख्य धारा से अलग ना रहे। क्या नाम है? टार्जन सिंह। टार्जन जी, आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? जी, हम तो फिलहाल अभी पढ़ाई करते हैं। सरकार से कोई योजना का लाभ भी लिए हैं क्या आप? जी, सरकार से तो योजना का लाभ भाई हम कुछ धंधा पानी के लिए लिए हैं। कौन सा योजना थी? योजना तो लिए थे हम, ये ग्रामीण बैंक से लोन लिए थे। कौन सा? मुद्रा लोन? मुद्रा। कि सरकार की इसमें कितना बेनिफिट देखते हैं युवाओं के लिए ये मुद्रा लोन? सरकार तो बहुत बेनिफिट बढ़िया देती है और बच्चों के लिए बहुत सहारा। लोन लेकर आपने क्या किया है? लोन लेके सर हम तो कुछ कारोबार में लगाए थे। अच्छा, जी। अच्छी बात है। और क्या करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं क्या? तैयारी भी करते हैं। बसंतपुर में कितना विकास देखते हैं आप? बहुत विकास हुआ है सर, प्रतिनिधि द्वारा। जी, यहाँ का प्रतिनिधि द्वारा बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बसंतपुर की सबसे बड़ी पहचान यहाँ की शिक्षा है। गांव में प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय हैं, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके अलावा यहाँ कई निजी शिक्षण संस्थान भी हैं, जो गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, जिनसे उनका भविष्य सुधर रहा है। इस गांव की शैक्षिक प्रगति का सबसे बड़ा मील का पत्थर है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय।
इस विश्वविद्यालय ने न केवल बसंतपुर बल्कि आसपास के जिलों और पड़ोसी राज्य बिहार के छात्रों के लिए भी उच्च शिक्षा के दरवाजे खोले हैं। यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति इतने जागरूक हैं कि हर घर से उच्च पदों पर अधिकारी, शिक्षक और सैनिक निकले हैं। ये गांव इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा ही किसी भी समाज के विकास की असली नींव है। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार सिंह, सुमित जी, किस गांव के निवासी हैं? बसंतपुर बसंतपुर में आप कितना विकास देखते हैं और गांव की तुलना में? बहुत विकास हुआ है। पहले से बहुत विकास हुआ है। जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की सरकार आई 2017 में, तब से बहुत विकास हुआ है। क्या क्या उपलब्धि है आपके गांव में? जैसे सारी सुविधाएं क्या क्या हैं सुविधाएं आपके गांव में? हमारे गांव में यूनिवर्सिटी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, यूनिवर्सिटी है। हम्म, सुरहताल पश्चिम बिहार, हम्म, और उसके बाद जो है स्वास्थ्य केंद्र, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था है वहाँ पे। और यहाँ से जो है बाईपास गुजर रहा है, 4 लेन बाईपास गुजर रहा है। अब रोड भी रोड पतली थी, अब रोड चौड़ा हो गया, चौड़ीकरण हो गया। उससे हम लोग और जीवन जो है ये मंदिर तक निकल रहा है। स्वस्थ समाज ही एक विकसित समाज का निर्माण कर सकता है। इसी सोच के साथ योगी सरकार हर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। बसंतपुर गांव में भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जो गांव के निवासियों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं। ये स्वास्थ्य केंद्र आपातकालीन सेवाओं से लेकर सामान्य बीमारियों के इलाज तक ग्रामीणों के लिए एक बड़ा सहारा है। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह, किस गांव के निवासी हैं? बसंतपुर में। गौरव जी, बसंतपुर में विकास की बात करें तो शहर की तुलना में कितना विकास अपने गांव को देखते हैं? हमारा गांव शहर से बहुत नज़दीक सटा हुआ गांव है। विकास की तुलना में हमारा गांव जो 10 वर्षों में जो विकास हुआ है वो अगणित है। और हम तो ये कहेंगे कि माननीय योगी जी के कार्यकाल में और माननीय जयशंकर जी वर्तमान मंत्री हैं, नीरज जी हैं, उन्होंने हमारे गांव का जो रूप बनाया, जो कायाकल्प दिया, इसके लिए हम सभी गांववासी उनके आभारी हैं। और इस गांव को एक नया मतलब आयाम देने का काम किया इन्होंने। ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे गांव में देख रहे हैं, पानी टंकी देख रहे हैं जल निगम की, और ये जो रास्ता भी देख रहे हैं जो वर्तमान में उसको वो किए हैं, हमारे गांव से यूनिवर्सिटी सटे हुए फिर निकलती है बाढ़ी रोड द्वारा निकलने का काम किया है। बसंतपुर के ग्रामीण कृषि से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार किसानों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी और अन्य योजनाओं से लाभ पहुँचा रही है, जिससे वो जागरूक हुए हैं और पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर ऑर्गेनिक खेती को अपना रहे हैं। काला नमक, चावल, सब्जियों और अन्य जैविक उत्पाद यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जिनके उत्पादन से किसानों की आय बढ़ी है। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार सिंह। नितेश जी, बताइए कि बसंतपुर में जो पीछे देखिए एक ऑर्गेनिक खेती भी दिख रही है, क्या है बसंतपुर में और क्या इससे आप फायदा मिलता है किसानों को? बहुत फायदा मिलता है। हमारे यहाँ के जो बच्चे ये देख रहे हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए, ये बीटेक किए हुए हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जो वैज्ञानिक तकनीक से, नए तकनीक से खेती कर रहे हैं और खेती करके गाजीपुर, बलिया, मऊ इसका वितरण करते हैं, ताकि बढ़िया से उन लोगों का नाम हो और बढ़िया से वो कला जो सब्जियां उगाते हैं जो नुकसानदायक नहीं होती हैं, काफ़ी लाभप्रद होती है। बहुत से लोगों का रुझान हो रहा है जो एक दूसरे को देख के, और बच्चों में और जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनमें विकास हो रहा है कि हम भी कराएं और अधिक से अधिक खेत को लेके लोगों से और करा रहे हैं। विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है माननीय योगी जी की सरकार में और माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर जी के कला विधानसभा क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों के गांव में कला माननीय दयाशंकर जी के अनुरोध पर पर्यटन विभाग की तरफ से 1 करोड़ 96 लाख रुपया स्वीकृत हुआ है। बसंतपुर सिर्फ विकास की ही नहीं बल्कि देशभक्ति और शौर्य की भी भूमि है। इस गांव से 51 लोग दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने गए थे, जिनमें से 7 ने अपनी शहादत दी
उनकी स्मृति में गांव में एक स्मारक बनवाया गया है, जो आने वाली पीढ़ियों को त्याग और बलिदान की प्रेरणा देता है। आज भी यहाँ के हर घर से कम 1-2 लोग भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। हो गया एकदम 16 आना तब बसंती का समय था। उसी समय से कितने शहीद हुए इस गांव के लोग? काफी देखा जा रहा है कि लगाया गया है। 7 सेकंड वर्ल्ड वार में हो गया और पहले भी कुछ हुए, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार में 7 हुए। 7 शहीद हुए सेकंड में, लिखा गया है उस पर। नेताओं के सहयोग, ग्रामीणों की जागरूकता और सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन से ये गांव पूरे जिले के लिए एक रोल मॉडल बन गया है। ये गांव बताता है कि कैसे एक मजबूत नेतृत्व और जनता की भागीदारी से गांव भी विकास की नई परिभाषा लिख सकता है। बात करें बसंतपुर की तो यह माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी किसानों के लिए वरदान होती है। यही नहीं, यहाँ पे एक विश्वविद्यालय है, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, जहाँ बसंतपुर नहीं आसपास के जिले के लोग और यही नहीं बिहार के भी लोग यहाँ बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। बात करें बसंतपुर गांव की तो यहाँ सामुदायिक शौचालय, शिक्षण संस्थान, तमाम सुविधाएं जो सरकार के चुनिंदा गांव में जो उपलब्ध है, ये बसंतपुर गांव में उपलब्ध है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का इस गांव को सपना था कि इस गांव को एक पर्यटन स्थल में स्थापित करें, जिससे अभी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पर्यटन विभाग से करोड़ों रुपए का फंड बसंतपुर गांव को मिला है, जिससे बसंतपुर गांव को और ज़्यादा विकास होगा। देखना यह होगा कि अभी जिस तरफ का चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री का सपना है, इस कब तक यह गांव पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ अखिलेश कुमार, नेटवर्क 10 बलिया।